हेलो बाबू। सबसे अच्छी बात तो ये रहा कि आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है। और वीडियो लेक्चर पसंद आने का मतलब ये है कि मेरे अंदर थोड़ी सी ऊर्जा भर जाती है कि हम आगे बना सकते हैं या आगे पढ़ा सकते हैं। आपका कमेंट भी है कि आपको लेक्चर आगे चाहिए, इसका मतलब है कि लेक्चर आपको भी समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो में ऐसा क्या है? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 17 हैलोजन के बारे में, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले। इस वीडियो में आपको मिलेगा ग्रुप 17 के उन सारे तत्वों की जानकारी, उनके रंग, उनकी विद्युत ऋणात्मकता के पीछे छुपे हुए कारण, उनकी ऑक्सीकरण संख्या और उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे कंपाउंड, कुछ ऐसे तथ्य जिसके बारे में बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और जरूरी बात है, क्योंकि ग्रुप 17 में ही आयोडीन है और आयोडीन के बारे में आपको मालूम है कि आयोडीन हमारे लिए दैनिक जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है। तो आयोडीन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, समुद्री घास से कैसे प्राप्त किए जाते हैं, समुद्र कैसे इसके एक अच्छे स्रोत हैं, इस सारे प्रश्न को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर वैसे ही दिलचस्प होगा जैसे अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और ये चैप्टर और शानदार हो सकता है अगर आप ढंग से पढ़ाई करें। एग्जाम नज़दीक है, 2 महीने का समय बचा हुआ है हम लोगों के पास। इससे ये साफ जाहिर है बाबू कि समय ज़ाया ना किया जाए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बाबू, उसका नाम है ग्रुप 17। का नाम है ग्रुप 17। हम सबको मालूम है कि आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है, जो बड़ा वाला रूप आवर्त सारणी का बनाया गया है, जो विस्तारित किया गया आवर्त सारणी को, उस विस्तारित रूप में हम लोग जो मोज़ले के द्वारा दिया गया उसमें कुल 18 वर्ग हैं। और ये बड़ा अच्छा चीज है कि हम लोग क्लास 11th और 12th सब साथ पढ़ रहे हैं, जिस वजह से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हम लोग अच्छे से समाप्त। पी तो समझिए कि अब ऑलमोस्ट खत्म है, 17 एंड देन 18 खत्म हो जाएगा। इसके बाद बाबू एक चैप्टर बच जाएगा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरीके से साथ अगर बना रहा तो इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। चलो देखो समझो, है ना? तो ग्रुप 17 जो है बाबू, ग्रुप 17 वर्ग 17, इसके जो तत्व आते हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक लास्ट में आते हैं एस्टेटाइन बोलते हैं, बट अभी उनका डिस्कशन, उनका कोई ऐसा नहीं है। हम लोग मोस्टली वर्ग 17 में केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की चर्चा करेंगे। सर एस्टेटाइन को क्यों छोड़ दे रहे हैं आप? भाई एस्टेटाइन को हम छोड़ नहीं रहे हैं, बस जैसे जैसे हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, परमाणविक त्रिज्या बड़ी होती जाती है। परमाणविक त्रिज्या के बड़ा होने के वजह से उनके गुणों में भी विकृतियां आती हैं। जैसे कि सबसे ऊपर वाले का गुण भी अलग होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में आप ऑक्सीजन वाला ग्रुप पढ़े थे, चैल्कोजेन ग्रुप पढ़े थे। चैल्कोजेन में ऑक्सीजन का व्यवहार सभी से अलग था। तो हर व्यवहार में, हर ग्रुप में जो पहला वाला होता है ना, वो बाकियों से कुछ अलग। और नीचे वाला जनरली या तो धात्विक गुण, या तो धातु, ध्यान रखिएगा हम धातु बनने की बात नहीं कर रहे हैं, या तो वो धात्विक गुण रख सकते हैं, मतलब धात्विक गुण उनमें आ जाता है, और या फिर ये मुमकिन है, मतलब धात्विक गुण आ जाना, या फिर ये कि वो रेडियो एक्टिविता का गुण लेकर के चले आते हैं। ठीक है। तो सर और आप क्या बताएंगे? पी ब्लॉक के बारे में तो हम जादुई आंकड़ा पहले ही बता चुके हैं, 8, 18, 18 और 32। तो फ्लोरीन का आपको मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 होता है। ये भाई साहब आ गए नंबर 9 पर। फिर उसमें 8 जोड़िएगा बाबू, नंबर 17। फिर उसमें 18 जोड़ दीजिएगा बाबू, 35। फिर 18 जोड़ दीजिएगा बाबू, 53। फिर 32 जोड़ दीजिएगा बाबू, तो 85, अगर एडिशन मेरा सही है तो। सही? अच्छा। क्योंकि ये वर्ग 17 में है तो इनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 को निकाल लो यार, काम बन जाता है। कितने लोगों का? 2 लोगों का। क्लोरीन
9 होता है। ऑफ बाउ के सिद्धांत पे निकालना है। 1s2 2s2 2p5। फिर देखो अभी 2 2 4 और 5 9। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ब्रोमीन का देख लीजिए सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 5 35। अभी हम इन्हीं तीन में हम एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरे आवर्त में बाबू n बराबर 2 से ये शुरू हो जाते हैं, तो ये हो गए n बराबर 3। ये सब चार्ट आपको कॉपी पे बनाना है। हालांकि अब तो आपको आदत आ गया होगा, बट फिर भी हम इसको, मेरा आदत है, टीचर है तो एक आदत होता है एक ही बात को बार बार बोलने वाला। हम फिर से कह देते हैं कि बाबू इसको जरूर से, जरूर प्लस जरूर का होल स्क्वायर यार, जरूर से इसको 17 ग्रुप 17 डिजाइन बनाकर इसका एक अच्छा सा चार्ट तैयार कर लेना है, जो जानकारी आप यहां से ग्रहण कर रहे हो। n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7 के बारे में हम बात कर चुके हैं, रेडियो एक्टिव हैं। तो क्योंकि दूसरा आवर्त है तो ये 2s2 2p5, क्योंकि ये तीसरा आवर्त है क्लोरीन का तो 3s2 3p5, चौथा आवर्त है ब्रोमीन का तो 4s2 4p5। तो पांचवा आवर्त अगर आयोडीन का होगा बाबू, तो क्या वो 5s2 5p5 नहीं होगा? छठा आवर्त एस्टेटाइन है बाबू, क्या वो 6s2 6p5 नहीं होगा? अरे बोल दो यार। होगा सर, होगा सर, होगा ना? और अगर है तो क्यों ना हम इनके बाह्यतम कक्षा के लिए सीधे एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दें, ns2 np5। नहीं ठीक रहेगा? तो इस प्रकार से हम ग्रुप 17 के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख लिया। अब अगर हम इनका ऑर्बिटल निरूपण करने लगे, क्या करने लगे बाबू? ऑर्बिटल निरूपण। ठीक है सर, बहुत अच्छा, कोई भारी बात नहीं बाबू। 2s2 2p5 यही है ना? तो 2s2 2p5, तो ये देखिए पहले s वाला का डब्बा बनेगा, बाह्यतम कक्षा का बनाया जाता है। 2s2 और 2p5, s में 2 हो गए और p में 2p में 5 होंगे, 2 3 4 5। एक एक करके क्यों भरा जाता है? हुंडी के नियम से। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक काम हो गया। किसका ये हुआ बाबू? सर आपने ये काम फ्लोरीन का किया, चलिए क्लोरीन का करते हैं। 3s2 3p5, ये रहा 3s और ये रहा 3p। 3s2 3p5 1 2 3 4 5। बट ये नहीं भूलना है कि इसके पास 3d आ चुका है। 2 3 4 5 कौन आ चुका है इसके पास? 3d। 3d आ चुका है। ब्रोमीन के लिए भी 4s2 4s2 और फिर 4p5 4s2 1 2 3 4 5। और ये भी नहीं भूलना चाहिए हमको कि इनके पास भी 4d आ चुका है, 2 3 4 5, और साथ में 4f भी है, बट वो बात की बात है, उससे जरूरत नहीं पड़ जाता है उसका। इसके बाद बाबू आयोडीन के पास अगर हम आएंगे तो आयोडीन भी भरे जाएंगे, 5s एंड 5p। 1 2 और 1 2 3 4 और 5। वेरी गुड, ये 5p है ना बाबू? और फिर ये हो गए 5d। इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, 2 3 4 5 2 3 4 5। इसको ज्यादा एक्सप्लेन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं बाबू, तुम समझ ही रहे होगे, क्योंकि हम लोग इन सब चीजों को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब से 15वां नंबर वर्ग शुरू किया है, हम इसका डिस्कशन आप तक लेकर आए हैं, रेगुलर लेकर के आए हैं, बार बार रहा है, तो हमको उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं सर। ये रहा अपना 6s, ये रहा अपना 6p, ये रहा अपना 6d, ये रहा अपना 6f। काम तो यहीं तक में बन जाता है, S2 और P5। देखिए सर, कोई दिक्कत? नो सर, दिक्कत क्यों होगा? तब इन्हीं के साथ हम एक और कॉलम तैयार कर सकते हैं बाबू, जिसका नाम है संयोजकता, यानी कि बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण। तो हम देख लेते हैं त्याग होगा कि ग्रहण होगा भाई। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। आएंगे आएंगे उस पॉइंट पर आएंगे, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। बट ऐसे करके बोल दिया तो बहुत डिफिकल्ट बात बोल दी, ऐसा नहीं है, पसीना चल रहा है यार इसीलिए। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। सर आप ये टॉपिक छोड़ दीजिएगा। नहीं भाई, इसीलिए सर यहां पे लिख दिए कि हमको अच्छे से इस टॉपिक पर चर्चा करनी है, हमको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में समझाना है। टेंशन मत लीजिएगा बाबू, है ना। अब वीडियो हम ज्यादा बड़ा होने भी नहीं देंगे। तो हम देख रहे हैं 10 मिनट हुआ है, हम वीडियो ज्यादा बड़ा होने नहीं देंगे। तो वीडियो को हम एकदम कंट्रोल करके लेके चलेंगे कि हार्डली 22, 23, 50, सॉरी ज्यादा बोल दिया, 22, 23, 30 मिनट ज्यादा नहीं भाग देंगे। तो अब आते हैं टॉपिक संयोजकता। हो क्या रहा है इस भाई साहब को, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, नेगेटिव नेचर के होने के वजह से, नेचर क्या होता है बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये जानो, नेगेटिव नेचर होने के वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन मांग लेते हैं। इसलिए इनकी संयोजकता कितनी हो जाती है? -1। 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 बात समझ में आ रहा है ना? बात -1 क्यों हो रहा है? सर नीचे आते हैं तो धातु की गुण बढ़ जाती है तो इसका -1 नहीं होगा। यस, सम कंडीशन नहीं होगा, बट उस बात के पीछे भी एक तर्क है। तर्क क्या है? तर्क क्या है? तर्क क्या है? तर्क क्या है सर? अपने मन से जो आ रहा है सर आप पढ़ाए जा रहे हैं सर, ऐसा कैसे कर रहे हैं सर? सर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, एटलीस्ट हम तो नहीं करेंगे भाई। तो आप मेरे तरफ से तो एकदम बेफिक्र रहिए बाबू। दिख जाएगा ना? हाँ दिख जाएगा। धन धन धन। ये है आवर्त सारणी। लिखो, बहुत अच्छी बात है सर। बट हुआ क्या? हुआ ये बाबू कि इस पोजीशन से यहां तक है पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन है सर? अरे बोलो, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक। वर्ग संख्या 1 और 2 ये क्या है सर? एस ब्लॉक एलिमेंट। और थोड़ा सा घमंड करके तुम लोग अब बोल सकते हो कि तुम पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट को, पूरे के पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट को तुम बना सकते हो, बना सकते हो ना? देखो तो कितना अच्छा बात है भाई। 17 आज पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह कल को 18 हो जाएगा। तो तुम कर पाए अपने से, मतलब ये पूरा और ये पूरा तुमको आता है। ये बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन यहाँ है। और उसके बाद फिर लास्ट में हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रेडॉन। तो हम तो जानकारी तो है ही है अपने पास, जानकारी है अपने पास। प्रॉब्लम थोड़ा सा है। क्या है प्रॉब्लम? ग्रुप 13 क्लास 11 में डिस्कस हुआ है हम लोग का, फिर भी हम आपको बता देते हैं। अभी तो खैर यहाँ है, हम यहाँ रहते हैं। ये हो गए NS2 NP5, ये थे NS2 NP4, ये थे NS2 NP3, ये थे NS2 NP2, ये थे NS2 NP1। वाह सर, तो ऐसा लग रहा था ना कि गाना का वो बन गया ना, लिरिक्स बन रहा था। सॉरी, ये तो बच ही गए। ये है NS2 NP6। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर। किसी आवर्त सारणी में, अब आ रहे हैं पॉइंट, अब ये पूरा गंदा होने वाला है। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ेंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। मतलब यहां 19 है और यहां 36 है,
तो परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। तो क्या आवर्त की संख्या बढ़ी? नहीं बढ़ी। आवर्त नंबर 1 2 3 4, आवर्त नंबर 4 मीन्स नाभिक, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और ये चौथा आवर्त। अब चौथा आवर्त में यहां पर 19 है इसकी परमाणु संख्या पोटेशियम की। तो नाभिक में 19 प्रोटॉन होंगे और 19 इलेक्ट्रॉन इन 4 कक्षाओं में भरे गए होंगे। और यहां पर आएंगे 36 क्रिप्टॉन। तो नाभिक में 36 प्रोटॉन होंगे और 36 इलेक्ट्रॉन इन 4 कक्षाओं में भरे गए होंगे। सही बात। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब जबकि आवर्त नहीं बढ़ा, आवर्त वही रह गया। तो इस नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कक्षा पर ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि उसने प्रोटॉनों की संख्या बढ़ा दी। तो इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ा, बट इलेक्ट्रॉन 4 को में फैला हुआ है ना, 4 अलग अलग आवर्तों में बटा हुआ है, जबकि प्रोटॉन एक ही जगह पर है। याद करो मेरा लेक्चर, हम क्या बोला था? इट इज समथिंग लाइक एक क्लासरूम में 2 बच्चा आता हो, 2 टीचर आता हो। तो बच्चा तो बेंच पे बैठेगा बट टीचर सामने पोडियम के पास है। फिर 5 बच्चा आया और 5 टीचर और आया साथ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे ही बढ़ते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आया यानी कि बच्चा आया, बच्चा कहाँ बैठा? फिर से बेंच पर। लेकिन प्रोटॉन कहाँ गया? पोडियम के पास। ऐसे करते करते क्लासरूम में 100 बच्चा सेट है। तो फिर स्टूडेंट टीचर कितने हो गए सर? वो भी 100। अब 100 टीचर है सामने में, 100 बच्चा है सामने में। अब बताओ कि बच्चों पर प्रभाव बढ़ेगा टीचर का या कम रहेगा? स्ट्रिक्ट ज्यादा हो गया ना माहौल, टाइट हो गया ना माहौल, रेफ का मान बढ़ गया ना। इसी को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इससे ज्यादा और क्लियर क्या करें? इससे ज्यादा और क्लियर क्या करें बाबू? किसी आवर्त सारणी के एक आवर्त में, ये आवर्त 1, आवर्त नंबर 2, आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 4, किसी एक आवर्त में, बाबू ये 5 भी होगा यार, ऐसा ना समझ लो कि आगे नहीं होता, है ना। किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसका मान बढ़ता है? जेफ का मान बढ़ता है, इंक्रीज। इट इज ऑब्वियस कि परमाणविक त्रिज्या छोटी। परमाणविक त्रिज्या कैसी हो जाएगी बाबू? छोटी। और जब परमाणविक त्रिज्या छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने वाला गुण कमजोर हो जाएगा। इसीलिए जैसे हम यहां पे बताया कि नीचे आते हो, जैसे हम बताया नीचे आते हो, नीचे आते हो, नीचे आते हो, तो धात्विक गुण थोड़ा बहुत दिखता है। यहां धात्विक गुण दिखेगा लेकिन इनकी तुलना में कम दिखेगा, ना के बराबर, इतना कम दिखेगा। यही समझाना चाह रहे थे। तो यहां पर जो -1 देख रहे हो ना, वो प्रोबेबली +1 भी दिख जाए, मतलब कि धात्विक गुण ना के बराबर हो। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये संयोजकता हो जाती है। आई होप कि हम समझा पाए। संयोजकता के बाद जो टॉपिक होगा बाबू वो है ऑक्सीकरण संख्या, यानी आबंध बनाने वाला गुण। ये तो बस एक ही आबंध बनाएगा कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन का युग्मन है, कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, एंड इस पर डिस्कशन हम लोगों के बीच में हो चुका है। तो क्योंकि इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये केवल एक ही ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा जो है +1। अभी 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 शहबाज सर डायरेक्ट आए हैं, अचानक से आए हैं। आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए सर, आइए सर। अभी अचानक क्लास 8 का रीजनिंग अब शुरू होने वाला है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है कि पहला क्लास हम 4 तारीख को लेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाए। प्रतिभा खोज और इन सब की जो तैयारियां होती हैं उनसे रिलेटेड बारीकी से आप लोगों को समझाया जाए। थ्योरी तो हम लोग पढ़ाएंगे ही, साथ में उसका जितना हो सकता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग उसका क्या बोलते हैं, उसका एग्जांपल सॉल्व करवाएंगे आपको। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो सारे चीज़ों को देखते हुए एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे आप लोगों को और तैयारी करवाएंगे नोट्स वगैरह, जिससे आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्रतिभा खोज हो, चाहे उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी टेस्ट हो, तो उसमें आपको वो ये काम करे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिभा खोज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो, और रीजनिंग की पढ़ाई डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।
छोटा टॉपिक लेके नहीं चलेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग उस चीज़ों को, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करवाएंगे। बच्चे हैं, बच्चे क्लास के लोग हैं, 8वीं क्लास के, उनको चाहिए कि पहले थ्योरेटिकल चीज़ समझ लें, उसके बाद उस चीज़ को वो डील कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैसा ही काम करें। चलिए ताज सर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए। हाँ, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, बस यही सब होते रहता है। हम जैसे शिक्षक मारे जाते हैं बीच में, ओहो। बोलोगे कि सर चाणक्य आप ही हैं ना। तो सर, तो हम ये पढ़ा रहे थे आपको। सर कुछ नहीं पढ़ा रहे थे ऑक्सीकरण संख्या पे थे हम। अब बोलोगे सर 10 मिनट वीडियो आपका बढ़ गया। बाबू 10 मिनट बढ़ा है, शहबाज सर आए थे, क्लेम शहबाज सर पर जाना चाहिए, मेरे ऊपर नहीं। ये भाई साहब अपनी ऑक्सीकरण संख्या पहले तो दर्शाएंगे +1, जो कि नॉर्मल होगा, जो कि नॉर्मल होगा। फिर ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उत्तेजित अवस्था में, यहां भेजेंगे, एक यहां आएगा। यहां एक आने का मतलब है अब इसके पास 1 2 और 3 हो जाएंगे, तो ये +3 दिखाएगा। फिर ये और एक्साइट होंगे और अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देंगे। अब इनके पास 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी यहां आ गया बाबू। फिर इनको और उत्तेजित करेंगे तो एस वाला भी खुल करके यहां पहुंच जाएगा। और अब इनके पास 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि +7। तो उत्तेजित अवस्था में क्लोरीन +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा। बहुत अच्छी बात है। सर ब्रोमीन का क्या सीन है? सर ब्रोमीन का भी तो सेम सीन होगा। +1 पहले एक से बंधन बनाएगा, फिर ये भाई साहब निकल के यहां के बैठ जाएंगे, तो फिर 3 हो जाएगा। बाबू मिटा के तुम चेक कर लेना, ठीक है। फिर इसको यहां से निकाल कर रखेंगे तो यहां आके बैठ जाएगा, तो 2 3 4 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर ये भाई साहब भी छलांग लगा देंगे बाबू यहां पर, तो 3 और 3 3 6 और 1 7, तो प्लस का 7 हो जाएगा। सही है। उसी प्रकार से आयोडीन भी बाबू +1 +3 +5 एंड +7 दर्शाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब हम ये चाहेंगे कि आप इसका एक बेहतर सा चार्ट तैयार कर लेंगे, ठीक है बाबू। एकदम याद से बाबू, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब आगे, तो हम आवर्त सारणी पे थे कि बाएं से दाएं जाने पर जेफ का मान बढ़ेगा। जेफ का मान बढ़ेगा, परमाणविक त्रिज्या छोटी होगी, धात्विक गुण कमजोर होता है। उसी तरीके से ऊपर से जब नीचे जाते हैं, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो आवर्त बढ़ते हैं। 4 के बाद 5 होते हैं, 5 के बाद 6 होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर आवर्तों की संख्या बड़ी होती चली जाती है। और जब आवर्त बड़े होते चले जाएंगे तो धात्विक गुण उसके अंदर आता चला जाएगा। सही है ना। परमाणविक त्रिज्या बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने का गुण उत्पन्न होने लग जाता है। धात्विक गुण का आना और धातु बन जाना, दोनों में फर्क होगा। तो मेरे शब्द को कुछ अलग टाइप से उसको मत समझ जाइएगा। इसलिए हम इस बात पे गौर कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पे जेफ कमजोर होता है। जेफ का कमजोर होना, जेफ का कमजोर होना परमाणविक त्रिज्या के बढ़ने का सबूत बन जाता है। ये टॉपिक भी हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके। तो सर यहां से हम लोग जो टॉपिक अभी डिस्कस किया अभी, वो हम लोग ग्रुप 17 के तत्वों को जाना, उनके परमाणु संख्या को जाना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका ऑर्बिटल निरूपण, उनकी संयोजकता और उनकी ऑक्सीकरण संख्या को जाना, उनके बंधन बनाने की प्रकृति को जाना। सही। अब जो एक टॉपिक है वो ये कि वर्ग 17 वर्ग 17 के तत्व जो हैं, जिसके बारे में अभी आप बहुत चर्चा कर रहे थे, वो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक क्यों होते हैं? मतलब समझ में आया?
मतलब ये कि वर्ग 17 का जो तत्व होता है वो इतना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक क्यों होता है? विद्युत ऋणात्मक का मतलब उसके ऊपर में नेगेटिव आयन बनते हैं। मतलब ये बाबू कि वो बहुत ही सहजता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं ना, टॉपिक देखो यहां फंसा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण पकड़ा गया। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यानी इलेक्ट्रॉन को खींचना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना। देखो टॉपिक का पोस्टमार्टम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को खींचना का मतलब है जेफ का अधिक होना। जेफ का अधिक होना। जेफ अधिक मतलब परमाणविक त्रिज्या कम। परमाणविक त्रिज्या कम। अच्छा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे कि सर अब तो आप मत लिखाइए, ये टॉपिक तो हम ही क्लियर कर लेंगे। मेरे लिए गर्व की बात होगी। वर्ग 17 के तत्व अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक क्यों होते हैं? तो जवाब देंगे सर कि वर्ग 17 जो है वो आवर्त सारणी के सबसे दाईं ओर है। सबसे दाईं ओर होने के कारण हमको पता है कि किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर आवर्त की संख्या नहीं बदलती है, परमाणु संख्या बढ़ती चली जाती है। जिफ का मान बढ़ता चला जाता है, परमाणविक त्रिज्या छोटी होती है। जिफ बड़ा, परमाणविक त्रिज्या छोटी। खिंचाव तेज, जिस वजह से बहुत ही सहजता से बाह्यतम कक्षा से किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचा जा सकता है। बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन भटक रहा है, उसको खींच के अपनी कक्षा में लाके रखा जा सकता है। बहुत ही तेजी से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। क्या लिख रहे हैं हम? ध्यान देंगे बाबू। हम बोल भी रहे हैं तो इसको देखने की जरूरत नहीं होगी, आप लिख लें इसको, हम बोल भी देते हैं। वर्ग 17 आवर्त सारणी के सबसे दाईं ओर है। दाईं ओर है। फिर लिखेंगे हम कि हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि किसी एक आवर्त में, 7 आवर्त होते हैं बाबू, किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है, किंतु आवर्त नहीं बदलता। किंतु आवर्त नहीं बदलता। पूर्ण विराम। फिर हम लिखा कि इससे इससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, जिससे जिससे बाहर के इलेक्ट्रॉन को, बाहर के इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी कक्षा वाला या उससे बाहर वाला जो भटक रहा हो, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को हम खींच सकते हैं, अपनी कक्षा में ला सकते हैं। जिससे बाहर के इलेक्ट्रॉन को ये ये मींस ग्रुप 17, ये आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, कर लेते हैं। यही गुण, यही गुण इन्हें अत्यधिक
अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक बनाता बनाता है। तो अगर हमको एक लफ्ज में बोलना हो कि क्या मतलब हुआ आपका विद्युत ऋणात्मकता का, तो सीधी सी बात है, तो ये बात हम लिख सकते हैं सर, एकदम सीधी सी बात है, ये एकदम लिख लो कॉपी पे यार। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर तुम नहीं समझे, तुम्हारा सिलेबस है, तुम नहीं समझे तो कौन पड़ोसिया समझेगा। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला गुण, ये तब होगा जब जेफ अधिक होगा, जब होगा जब परमाणविक त्रिज्या कम होगी। और ये सब गुण किसके पास है? ग्रुप 17 के पास होता है, इसलिए वो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बाबू अब तक हम लोग क्या देख लिया भाई? ये हो गया आवर्त सारणी से जुड़ी हुई बातें हो गई। अच्छा, कलर रह गया, तो कलर पे भी बात कर लेते हैं। क्लोरीन का कलर जो है वो पीला होता है, ठीक। क्लोरीन का कलर जो है वो थोड़ा सा हरापन लिया हुआ पीला होता है, हरापन के साथ पीला। ब्रोमीन का कलर जो है बाबू वो हल्का सा लाल होता है, हल्का सा। आयोडीन का कलर जो होता है वो बैगनी होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का कलर पीला है, हरापन ले आओ, हरापन पीला मीन्स हरापन पीला है लेकिन उसमें हल्का सा हरापन है। ब्रोमीन का कलर लाल होता है और बैगनी कलर होता है आयोडीन का। और इनका ये कलर वेरिएशन क्यों है? कलर में ये एक रूपता नहीं है, कलर चेंज क्यों है? बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर, दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर मीन्स ये लोग नमक का उत्पादन कर, नमक बनाते हैं, है ना। जिस वजह से इनके अंदर ये वेरिएशन है कि एक जो सबसे ऊपर में बैठा है वो पीला है। कलर का गुण इनके इनके अंदर जो आता है वो इनके इस नेचर के वजह से आता है कि ये सॉल्ट प्रोड्यूसर हैं जो समुद्र से प्राप्त होते हैं, जिस कारण इनमें कलर का अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा डेप्थ में चलोगे, सॉल्ट प्रोड्यूसर होने के कारण ये प्रकाश के अलग अलग क्वांटम को अपने अंदर रखते हैं, ऊर्जाओं को अपने अंदर संचित करते हैं। क्वांटम का मतलब ऊर्जा होता है, छोटे पैकेट्स हम लोग प्लैंक वाले टॉपिक से जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो उन क्वांटम को ये अपने अंदर रखते हैं, और उसके बाद जब ये कब करेंगे, लाइट कब ये बाहर निकालते हैं? उत्तेजित अवस्था में पैकेट्स का अवशोषण होता है, और उसके बाद ये वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। आप मेरा लेक्चर शुरू वाला देखे होंगे, हम वहां ये बात किए हैं। तो फिर जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं ना, तब लाइट का एमिशन करते हैं, ऊर्जा के रूप में प्रकाश ऊर्जा निकालते हैं। वाह, एक सांस में हम इतना बात बोला। तो वो वापस आते वक्त लाइट का एमिशन करते हैं, तो वो लाइट कैसा दिखता है? पीला, हरापन लिया हुआ पीला, लाल, बैगनी। समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात जो अभी हम बोला, इसको आप यहां पर लिखेंगे, कॉपी पर जरूर लिखेंगे बाबू, और क्लास में हमसे चेक करवाएंगे, जरूर चेक करवाइएगा। तो टॉपिक मेरे आगे बढ़ा, और हम जो टॉपिक अभी सोच के आए थे, देख कर आए थे कि ये वाला लिखाना है क्वेश्चन, वो तो हम भूल गए। क्वेश्चन लिखेंगे Cl2 की तुलना में F2 की वियोजन वियोजन एंथैल्पी वियोजन एंथैल्पी ज्यादा है, ज्यादा है, पूर्ण विराम। क्यों ज्यादा है? क्यों? वियोजन एंथैल्पी, अलग होने वाला गुण, पृथक होने वाला गुण, दूर दूर होने वाला गुण वियोजन है। एंथैल्पी ज्यादा नहीं, कम है, सॉरी। Cl2 की तुलना में F2 की वियोजन एंथैल्पी कम है। देखिए बाबू, थ्योरी कमांड रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन में भी सुधार कर सकते हो। दोनों में से साइज बड़ा किसका? दोनों में से किसकी परमाणविक त्रिज्या ज्यादा? बाबू, हम इसका उत्तर अगर लिखें, आप बताओ, अगर हम इसका उत्तर लिख रहे हो
तो आप हमको ये बताइए कि Cl2 की तुलना में F2 की वियोजन एंथैल्पी कम है, दोनों में परमाणविक त्रिज्या किसकी ज्यादा है? आप बोलोगे ना क्लोरीन की परमाणविक त्रिज्या त्रिज्या फ्लोरीन से ज्यादा है, सही बात है। और परमाणविक त्रिज्या फ्लोरीन की कम है क्योंकि फ्लोरीन ऊपर में है, क्लोरीन नीचे है, मालूम है ना। ऊपर से नीचे आने पे परमाणविक त्रिज्या क्या होती है? बड़ी होती है। परमाणविक त्रिज्या ज्यादा इसलिए क्लोरीन के दो परमाणु पास पास एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि साइज बड़ा है इनका। लेकिन वही फ्लोरीन की जब बात करेंगे तब छोटा साइज, बगल बगल होंगे, साइज कम, बगल बगल होंगे तो प्रतिकर्षण होगा इनमें। प्रतिकर्षण होने के वजह से ये बड़े आसानी से वियोजित, अलग, आसानी से ये अलग हो जाएंगे। वजह साइज का छोटा होना, वजह साइज का छोटा होना। तो हम यहां ऐसे लिख दें, इसके इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण हैं। हालांकि कारण तो मुख्यतः एक ही है, उस एक से ही दूसरा कारण बन जाएगा। पहला कारण ये कि क्लोरीन की परमाणविक त्रिज्या फ्लोरीन से ज्यादा है। ठीक सर, उससे क्या होगा? कम परमाणविक त्रिज्या होने से, कम परमाणविक त्रिज्या होने से फ्लोरीन परमाणुओं परमाणुओं के बीच प्रबल, एक तो साइज में छोटा और ऊपर से आसपास बैठा हुआ होगा, तो प्रबल प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, बल लगता है। हो गया पहला। दूसरा, साइज छोटा क्यों है? किसकी? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज छोटा क्यों है? फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, सही बोल रहे ना। इस कारण इनका वियोजन शीघ्र हो जाता है, इनका वियोजन शीघ्र 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 हो गया तो शीघ्र हो जाता है। अगर इनके पास डी ऑर्बिटल होता तो इसके इलेक्ट्रॉन पी को छोड़ करके डी में जाके बैठ जाते। अभी सीधे वियोजन होता है, डी नहीं है तो बाहर निकल गया, टूट गया, वियोजित हो गया। तो दो कारण है देखो, एक तो डी ऑर्बिटल नहीं है, ये भी तो हम इसी से निकाले हैं, साइज का छोटा होना। देखो, बट हम दो पॉइंट इसको बना दिया कि इसके दो कारण होंगे, एक डी ऑर्बिटल का नहीं होना, दूसरा फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से कम होना। साइज कम होना, परमाणु जब एक जगह इकट्ठे होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाबू, आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे समुद्री घास के बारे में, और ये कि आयोडीन का उत्तम स्रोत कहाँ से है, आयोडीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, और समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त करते हैं उसकी प्रक्रिया के बारे में। क्वेश्चन बैंक जरूर देखिए और उसमें देखिए कि ये दोनों सवाल जो मैंने अभी कहा पूछा है या नहीं। और देखने के लिए बने रहें ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ। कमेंट जरूर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।